रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए और बेहतरीन अमल के साथ। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो परेशान हाल है हमारी भाई और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है उन हज़रात के लिए जिनका शौहर या जिनका भाई या जिनका रिश्तेदार में कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही बुरी आदतों का शिकार हो चुका है। आदत बद में इतना ज़्यादा मुब्तला है कि बहुत सारी कोशिशें और तदबीर करने के बावजूद भी बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। बुरी आदतों से मेरी मुराद यहाँ पे शराब पीना, ज़िनाकारी करना, जुआ खेलना, सट्टाबाजी, लड़कीबाजी, शादी होने के बावजूद भी किसी पराये औरत की तरफ नज़र करना और इसके अलावा माँ बाप का कहना नहीं मानना, जितनी भी बुराइयां हैं उन सारी चीज़ों को छुड़ाने का बहुत ही पावरफुल और मुजर्रबुल मुजर्रब आपकी खिदमत में दो अमल लेकर आए हैं। एक अमल तो पिलाने के लिए है, अगर आप छुपके से या जैसा भी पिला सकें। दूसरा जो है उनके बिस्तर में या कहीं दबाने के लिए है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको कौन सा अमल बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ साथियों, जिस अमल की मैं बात कर रहा हूं, इस अमल को मैंने सैकड़ों मरतबा आजमाया है और मैंने हर बार अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा पाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह अमल हर उस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे किसी की बुरी आदतें छुड़ाना मकसद हो। बुरी आदतों में आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस अमल के ज़रिए से आप नाफरमान औलाद को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपका शौहर नाफरमान हो चुका है और ऐसा नाफरमान है कि बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है और सिर्फ बाहर उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहा है, उनके लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि इस अमल के लिए किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझ फ़कीर की तरफ से आपको इजाज़त है। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक कागज़ लीजिए सफ़ेद। अगर आपको ज़ाफ़रान की स्याही मुयस्सर हो तो ज़ाफ़रान की स्याही से जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लिखना होगा। अगर आप ज़ाफ़रान से लिखना नहीं जानते हैं तो उसकी जगह में आप चाहें तो रेड कलर का स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चे ड्राइंग के काम में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो नक्श मैं आपको बताऊंगा वो भी सेम तरीके से लिखना है। जो अमल आपको लिखने हैं इसमें जो दो नक्श है, पहला नक्श आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये नक्श आपको लिखने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको ज़ाफ़रान की अगर आप स्याही से लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है रेड कलर के स्केच पेन से लिखिएगा। इस नक्श को लिखने के बाद अगर मुमकिन है, अगर मुनासिब है कि आप उस आदमी को या उस शख्स को जो आदतें बद में, बुरी आदतों में बहुत ज़्यादा मशगूल है, बुरी आदतों में घिर चुका है, उनको सही करना चाहते हैं, उनको अगर आप पहना सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर पहना नहीं सकते हैं तो उनके बिस्तर में, तकिए में हो चाहे बिस्तर में हो, अगर आप दबा सकते हैं तो आप दबाइएगा। दूसरा जो नक्श आपको मैं दे रहा हूँ, ये नक्श भी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये नक्श भी आपको ज़ाफ़रान की स्याही से या फिर जैसा मैंने कहा आपको लाल रंग के स्केच पेन से लिखना है। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, एक चीज़ आपको मैं वजाहत कर देता हूँ। ये अगर आप अपने घर के लिए करना चाहते हैं, अगर आप नमाजी है और आप लिखना भी जानते हैं तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं
اگر وہ شخص نمازی یا پڑھا لکھا ہے تو ان سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ باقی ہمارے یہاں سے بھی الحمدللہ یہ عادتوں کو چھڑانے کے لیے کمپلیٹ اس کا کورس ہوتا ہے، یہاں سے بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ نقش دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو لکھا ہے آپ کو سیم لکھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے نام ہے، اللہ پاک کے اسماء مبارکہ ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی چال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نقش آپ کو ٹوٹل 41 لکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو 21 نقش آپ کو لکھنے ہوں گے۔ لکھنے کے بعد کرنا یہ ہے کہ پانی میں ہو، چاہے آپ کا شربت میں ہو، چاہے آپ کا چائے میں ہو، یا پھر آپ جس طرح سے بھی ممکن ہو، آپ پانی میں گھول کر ایک تعویذ کا پانی دن میں کسی بھی وقت میں ان کو پلانا ہوگا جو بری عادتوں کا شکار ہے۔ اس طرح سے آپ کو ٹوٹل 21 دن یا پھر 41 ڈیز کرنا ہوگا، منیمم 21 دن تو لازمی کریے گا۔ جو تعویذ گلے میں یا آپ کو بستر میں یا تکیے میں دبانے والے نقش ہے وہ صرف ایک لکھنا ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کو نقش سمجھا دیا ہے، آپ اس طرح سے کریے، انشاءاللہ عز و جل کیسا ہی بری عادتوں کا شکار ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔